ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था के दावे आसमान छूते हैं। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी लोकतंत्र की आत्मा बचा रहे हैं। जहां कहा जाता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि रायबरेली में एक दलित हरिओम नाम के शख्स का पूरा परिवार बंधक कैसे बन गया। रायबरेली का नाम सुनते ही देश का दिल धड़कता है, पर आज उसी दिल में एक दरार है। क्या दलित होना इस देश में अब भी गुनाह है? क्या जाति आज भी जीवन से बड़ी है? और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस आंखों पर सिर्फ सत्ता की पट्टी बांधकर बैठी है? जमीन का विवाद बताया जा रहा है कि हरिओम के पास घर के पास स्थिर जमीन पर दबंगों की नजर है। जाति अहंकार सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे, उन्हें उनका सबक सिखाया गया, ऐसा कहना है गांव वालों का। पुलिस की लापरवाही, पहले भी धमकी दी गई लेकिन किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। और सवाल बिल्कुल सीधा है, रायबरेली में एक दलित परिवार हरिओम, सुनीता और उनके 2 मासूम बच्चे को बंधक क्यों बनाया गया? बताइए, जवाब दीजिए। बीजेपी आप किस कातिल रवैया के साथ खड़ी है? गोदी मीडिया आप इस पर चुप क्यों है? बार बार पूछते हैं, क्या इंसानियत का मापदंड बदल गया? क्या जाति के नाम पर आज भी किसी पर साया डाला जा सकता है? रायबरेली जो कि खुद की सियासी गढ़ है, जहां कांग्रेस और नेतृत्व की छाप रही है, वहां एक दलित परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया है और सिस्टम चुप है। बीजेपी आप बताइए, सत्ता क्या इंसान से बड़ी चीज बन गई है? राहुल गांधी जो कल सुबह रायबरेली के दिल से बोल रहे हैं, गर्जे है, और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के सामने सीधे सीधे सवाल बना दिए। बात साफ है, अगर एक परिवार को बंधक बनाकर रखा गया तो यह मामला सिर्फ एक गृह विवाद नहीं रह जाता, यह संविधान का उल्लंघन है। बताइए कौन जवाब देगा? मुझे आज रायबरेली में जो तस्वीरें मिली वह भारत की आत्मा के लिए शर्मनाक है। एक दलित परिवार को उनके घर में कैद कर दिया गया, न उनका न्याय हुआ, न ही सरकार ने आवाज उठाई। यह सिर्फ हरिओम का मामला नहीं है, यह हर भारतीय का मामला है। जब किसी को जमीन हक से रोका जाता है तब मानवता पर लात मारी जाती है। हम पूछते हैं, योगी सरकार, बीजेपी के स्थानीय प्रतिनिधि, आप इस शर्मनाक हरकत के लिए किसका बचाव कर रहे हैं? केवल एक घटना नहीं है, यह सिस्टमैटिक तंत्र का हिस्सा है। दलितों पर पुराने जमाने का दबदबा आज भी जारी है। जब स्थानीय प्रशासन चुप रहता है तो उन मामलों को हवा मिलती है। कानून है तो कानून कहाँ है? सीधा सीधा बताइए, क्या पुलिस किसके आगे झुकी हुई है या फिर मीडिया ने इससे पर्दे में ढक रखा है? हम पूछते हैं, गोदी मीडिया तुम चुप क्यों हो? सुनीता रोते हुए बताती है कि वे रात में दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ लोग आते जाते रहे, धमकाते रहे। उन्होंने कहा कि वे अपनी जमीन के कागजों के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने आवाज उठाई, तब ये उनकी ये जिंदगी बन गई। हम डरते हैं, हम चाहते कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार रहे, हमें काम करना है, पर हम घर में कैद है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। यह मामला निजी नहीं है, राजनीति है। रायबरेली कांग्रेस राहुल गांधी का गढ़ है और उसी गढ़ में यह कांड हुआ। राहुल गांधी इसलिए सवाल और गंभीर हो गए, बीजेपी ने इसे तुरंत राजनीति ड्रामा बताया। यह सवाल वही है, क्या सत्ता केवल अपने समर्थकों के लिए न्याय देती है या पॉलिटिक्स का बड़ा खेल चल रहा है? जमीन का समस्या, स्थानीय दबदबा और जातिगत विभाजन, इसका इस्तेमाल राजनीति लाभ के लिए हो सकता है या सोशल मीडिया पर यह मामला उठ रहे हैं? रायबरेली का नाम सुनते ही देश का दिल धड़कता है, पर आज उसी दिल में एक दरार है। हरिओम परिवार की चीख हमें जगाती है, राहुल गांधी गरजते हैं और हमारे सवाल कड़वे हैं। बीजेपी, गोदी मीडिया, आपके पास अब बहाने नहीं बचते, या तो आप न्याय के साथ खड़े हो या फिर इतिहास आपको दर्ज करेगा। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी लोकतंत्र की आत्मा बचा रहे हैं।